करता हूँ मम्मी को मैसेज अभी। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम मैक्सिमम मिनिमा की शुरुआत कर रहे हैं। और मुझे छोटा सा काम था। हृदय, एक बार दोनों इधर आ जाओगे, कुछ बात। क्या? तो मैक्सिमम मिनिमम रिवाइज करें फटाफट से। वर्ड भी लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या कवर कर रहे हैं आज हम लोग? एओडी। हाँ हाँ। ही कैन join online. I send the link on Zoom. Basically what we are covering here, we want to cover the AOD. तो AOD से पता क्या होता है बेटा? एक्चुअली में ना दो सवाल ही बन जाते हैं AOD से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। या तो मैक्सिमम मिनिमम बनेगा। हेलो, हाँ जी मैम। गुड इवनिंग मैम, बोल दीजिए ज्वाइन कर लेगा ऑनलाइन। ओ, हाँ मैंने लिंक भेज दिया, जूम पे है। हाँ, वो जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे इसी की यार। तो लिखना शुरू करेंगे। लिखिए स्टेप वन, ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। राइट डाउन। Obtain the objective function. So we are just covering the maximum minima. 3 4 question we will cover, and so that you will be familiar with the other things. Maximum minima. हाँ, मैक्सिमम और मिनिमम पहला स्टेप क्या होता है बेटा? स्टेप वन, ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मिड वैल्यू निकाल लें। हाँ ठीक है। ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। स्टेप टू लिखिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कहाँ हो बेटे? अभी तक पहुंचे ही नहीं आप। कहाँ जाना है? ओके। हाँ, तो बेटा आप मैक्सिमम मिनिमम रिवाइज कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। तो पहले ऑब्टेन करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दूसरा स्टेप क्या करेंगे हम लोग बेटा? डी वाई एक्स को कितना पुट कर देंगे बेटा? जीरो पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे हम लोग? जीरो पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की क्या आएगी हमारे पास? कुछ वैल्यूज आएंगी, x1 x2, ये वैल्यू आएंगी। इनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बार एग्जाम में लिखा था, फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलेंगे इनको हम लोग? क्रिटिकल पॉइंट। गुड इवनिंग। तो इसी लाइन में आ जा बेटा। बल्कि तू इधर आ, इसको इधर आने दे, क्योंकि दोनों एक ही स्कूल के हैं ने, दोस्त दोस्त हैं। अब समझ में आ गया जो तू पूछ रहा था डाउट? कोई प्रूफ नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट्स। डी वाई एक्स को जीरो पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे। एक्स इक्वल टू x1 पे भी निकालेंगे, x2 पे भी निकालेंगे। अगर एक पॉइंट पे अगर वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो क्या कहलाएगा वो? मिनिमम। और लेस देन जीरो आ रही है तो क्या कहलाएगा वो? मैक्सिमा कहलाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। स्टेप वन में डी वाई एक्स को जीरो पुट करेंगे बेटा। इसे भी दो मशहूर क्वेश्चन करते हैं पहले, जिनके आने के बाद दाव लगा रहता है। हम्म। मिनिमा बोलते हैं। हाँ, अब मिनिमम वैल्यू पूछेंगे तो मिनिमम वैल्यू बोलेंगे।
आई होप दिस इज क्लियर. सो हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? वेदांत, आवाज आ रही है बेटा मेरी आपको? हाँ बेटा, आपने किया हुआ ये मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक बेटा? अच्छा, तो कॉन्सेप्ट मालूम है बेटा? उसमें पहले हम पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं. हाँ जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर आपको? हाँ, पहले डिवाइड एक्स, पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालेंगे, फिर डिवाइड एक्स को जीरो पुट करेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स आते थे, याद आया कुछ कुछ? तो उसके कुछ क्वेश्चंस करने हम जा रहे हैं, जरा देखेंगे जरा. तो बेटा हम आगे चलते हैं, और मैं आपको सीधा पहले एनसीईआरटी के 2 सवाल कराऊंगा बेटा यहाँ पे. उसके बाद हम कुछ केस स्टडीज के ऊपर चलेंगे हम लोग. तो देखिए, मेरा तो 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी से 3-4 सवाल हैं जो आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं. बाकी एनसीईआरटी में बहुत सारे सवाल हैं. तो यहाँ पे हम अगर आगे चलेंगे हम लोग, तो आपको ये वायर वाला क्वेश्चन बहुत आपको पता होगा क्या है. देखिए, मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 17 पे आऊंगा. कई बार हम लोग इस सवाल को कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 17, संस्कृति पढ़ के बताएगी क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट से. by cutting a square from each corner and folding up the flap to form the box. किसका? The side of the square to be cut off, but the volume of the box is to be maximum possible. बेसिकली यहाँ पे हमें एक बॉक्स बनाना है बेटा. ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू. हमारे पास एक स्क्वायर पीस ऑफ टीन है, वो साइड 18 सेंटीमीटर है. उसको कट करना हमें 18 सेंटीमीटर. 17 क्वेश्चन है. 18 सेंटीमीटर उसकी साइज 18x18 का, और हर तरफ से एक कॉर्नर काटना है हमारे को. और उसके बाद उसको क्या करेंगे हम लोग? फोल्ड करेंगे तो बॉक्स बन जाएगा. इस सवाल हमने कई बार किया होगा, अगर आपको याद हो तो. आई होप याद है आपको, या भूल गए हैं? या बना के दिखाऊं? बोलो मैं दोबारा. यार बहुत मना तो कर दिया करो कभी तुम भाई. शुभम, क्लियर है आपको ये वाली बात? नहीं. ये देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं. ये मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है, मान लीजिए 18x18 का. ठीक है, यहां से एक मैंने कॉर्नर कट करा है. देखिए देखिए, यहां से कॉर्नर कट कर दिया, यहां से कॉर्नर कट कर दिया मैंने, यहां से मैंने एक कॉर्नर कट कर दिया मैंने, एक कॉर्नर मैंने यहां से कट कर दिया. चारों तरफ से कॉर्नर कट कर दिए. उसके बाद मैंने क्या कर दिए? इसको, इसके जो साइड्स हैं इनको फोल्ड कर दिया. फोल्ड करने के बाद क्या करेंगे हम लोग बेटा? इससे क्या बन के आ गया एक बेटा हमारे पास एक बॉक्स बन के तैयार हुआ, नहीं हुआ वेदांत? वेदांत मुझे बता दोगे कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? एनी आइडिया? हाँ, ओके फाइन. कैन यू टेल मी द लेंथ ऑफ द बॉक्स? वेरी गुड. 18 माइनस 2x हो जाएगी, विड्थ 18 माइनस 2x हो जाएगी, और हाइट इसकी कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी. सो व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स? वंडरफुल वेदांत. तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तो आगे कंटिन्यू करेंगे. यस, यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा मिस्टर V1. V1 देखेंगे आप जरा. यहाँ हम लोग क्या करेंगे? एक स्क्वायर जो है कट कर रहे हैं x सेंटीमीटर का. तो बेटा कितना कट गया? देखो, यहाँ से x कटा है, यहाँ से भी x कट गया. तो लेंथ कितनी रह जाएगी हमारे पास? यहाँ पे 18 माइनस 2x. विड्थ कितनी आ जाएगी? 18 माइनस 2x. और हाइट कितनी रह जाएगी मेरे पास बेटा? x रह जाएगी. तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स? पहले तो लिखना पड़ेगा लेट. हाँ, अभी तो बताइए बेटा, जितना आपने ये कट किया था, आपने ये यहाँ से जितना कट करा था, उसकी हाइट नहीं बन गई हमारे पास ये? तो उसकी विड्थ बन जाएगी हमारे पास. तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो x सेंटीमीटर शुड बी कट. ये लिखेंगे बेटा हम लोग. ठीक है अग्रवाल जी? तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा बॉक्स का बेटा? 18 माइनस 2x. 18 माइनस 2x इंटू एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा हमारे पास? हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हो जाएगा ये सर.
तो क्या बोलेंगे उसको, v इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको मैं 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स लिख दूँ बेटा मैं। हाँ हो गया सवाल, वेरी गुड। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा देखिए, x का 1 हो गया, x को रख दिया, इसका -2 हो जाएगा, मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया है। अब यहाँ तो 18 माइनस 2x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, आपसे नहीं कह रहा मैं, कितना आ जाएगा, अब इसको जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। शुभम बताओगे x की वैल्यू 9 पॉसिबल है या नहीं है, तो 9 वैल्यू कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे यहाँ, अग्रवाल जी क्या सही कह रहे हैं, ध्रुव ठीक कह रहे हैं, तो x इक्वल टू 9 पॉसिबल नहीं होगा, प्रीति जी, P1 मिस्टर बी, मिस्टर S1, हाँ पॉसिबल नहीं होगा ये 9। आप निकालेंगे d2y/dx² बेटा, एट x इक्वल टू 3 पे निकालो, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा पहले हमें, तो सेकंड डेरिवेटिव यहाँ निकाल रहा हूँ, क्या बेटा, अरे बेटा 18 सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी, 9 यहाँ से काट दिया, 9 यहाँ से काटेगा, बचेगा ही कुछ नहीं, तो क्या बॉक्स बनाओगे आप, ठीक है, तो वो तो वहीं ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर देंगे। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला मैंने, इसका सेकंड डेरिवेटिव कितना है, खाली सेकंड डेरिवेटिव बताओ, इसका निकालोगे, उसको डॉट सिंप्लीफाई करके लिखा मैंने, कितना आ गया ये 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x आ गया, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ जरा, 18 माइनस 2x को रख दिया, 18 माइनस 6x का -6, बोलिए जरा, या कहाँ, यहाँ पे, तो ये अरे 18 माइनस 2x 2 बार आ रहा है ना, हाँ इसका डिफरेंशिएशन करा है ना बेटा, हाँ ट्वाइस ऑफ 18 माइनस 2x इंटू -2, हाँ अरे भाई 18 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन नहीं करेगा क्या, अरे यार 18 का 0 हो जाएगा, -2x का -2 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन है भाई ये तो सिंपल, फटाफट करिए, इसमें वैल्यू क्या आ रही है इसकी बेटा, कितना आ गया ये बताओ जरा, -144 आ गया, यहाँ बेटा चेक करेंगे यहाँ पे सर प्लीज, x इक्वल टू 3 पे चेक करो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, कितनी आ गई बेटा, -72, ये लेस देन 0 आ रही है तो क्या आ गया, मैक्सिमम हो गया नहीं हो गया, तो x इक्वल टू 3 पे इस फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, अच्छा नहीं लेस देन 0 मैक्सिमम वैल्यू आएगी, अब बताइए मैक्सिमा लिखते हैं इसको, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ मेन फंक्शन पुट करेंगे, वेदांत मेरी बात समझ में आ रही है, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते तो कितनी आती है बेटा, बता सकता है मुझे, x इक्वल टू 3 को मेन फंक्शन में पुट कर देंगे बेटा, कितना आएगा देखिए जरा, ट्वेल्व इंटू 3 कितना आ जाएगा, 432 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, क्योंकि वॉल्यूम है, कॉपी कर लीजिए, फिर मैं अगला सवाल दूंगा करने के लिए, हाँ बोलो क्या डाउट है, ये बेटे 18 माइनस 2x कॉमन निकाल लिया ना दोनों में से बेटा, तो 18 माइनस 2x बच गया, और ये माइनस का 2x इंटू 2 माइनस का 4x आ गया,
बस इज इक्वल टू, ये लिख दिया मैंने इसको, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 6x हो गया, क्योंकि माइनस का 2x और माइनस का 4x माइनस का 6x हो गया ना, ये इसके बराबर इक्वल टू तो लिखा हुआ है। अरे भाई ये 18 माइनस 2x नहीं लिखा हुआ है यहाँ, और ये 18 माइनस 6x नहीं हो जाएगा? हाँ, नीचे मेरे पास जगह नहीं है ना भाई। फटाफट से देखिए इसको जरा, 2 मिनट रुकना पड़ेगा आपको सर। बोल, हो रहा है, कुछ पूछना है? मैं नहीं आ पाऊंगा सर। हाँ, इससे 18 माइनस 2x कॉमन लिया, हाँ तो 18 माइनस 2x बच गया, ये 18 माइनस 2x बच गया, ये तो हाँ, कॉमन ले लिया, और ये माइनस 18 माइनस 2x, बच गया, हाँ 18 माइनस 2x, 2x इंटू 2 माइनस का 4x बच गया ये। अच्छा ये प्लस प्लस ये कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का था ना, 18 माइनस 2x कॉमन ले लिया ना, तो अंदर लिखा तो तूने माइनस 4x चाचा। अच्छा ठीक है, हाँ तो फटाफट कर जरा इसको, कितना आंसर आया तेरा, कितना आया है? 3 आंसर आया है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है? मैक्सिमम मैंने पूछी है ना, मैं चाहता हूँ। हाँ, कितनी वैल्यू आ रही है, कितनी आई वैल्यू आई है? सर जल्दी करिए कॉपी प्लीज सर, जल्दी करो बेटा, बाकी का टाइम खराब हो रहा है। ऐसे तो हम, चलो कुछ नहीं कहूँगा मैं। सबको गुस्सा आ रहा है तुम दोनों के ऊपर। दे आर सिटिंग आइडियल ड्यू टू यू पीपल। मैं करवा रहा हूँ ना, तो आई होप ये क्लियर तो हो गया आपको, क्लियर हो गया नहीं हुआ? मैं नहीं दे सकता टाइम, फोटो मिल जाएगी। पता नहीं ऐसे कितनी फोटो खींच रखी है इन्होंने। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये क्वेश्चन भी आ जाए। मेरे को ये क्वेश्चन करके दिखा दीजिए, आपको 5 मिनट दिए मैंने। हाँ पेपर लीक कर रहा हूँ मैं। कोई डाउट? सर जी कोई डाउट तीनों को? मैडम बताइए इसको, कितनी बार कर चुके हैं, ये आ सकता है? क्या? हाँ हाँ बेटा, जल्दी करो बेटा। इक्वल स्क्वायर ईच कॉर्नर, देखो बेसिकली जो, एक मिनट जरा सर, एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे हमने कर लिया ना, हमने सेकंड डेरिवेटिव आ गया 18 में, ये आ गया हमारे पास निकल के, x कैसा आया? 18 माइनस 6x था, तो इसको जीरो पुट करते हैं, वैसे रूल होता है ये। अच्छा तो 18 माइनस 2x को जीरो तो पुट फिर x की करेंगे। वैल्यू निकाल लेंगे, हाँ एक्स किलो 9 आ गई, हाँ जी, और ऐसे एक्स किलो 3 आ गई, तो नॉ पॉसिबल नहीं है, काट देंगे इसको। तो possible नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है हमारे पास वो 18 सेंटीमीटर की लेंथ है ना, 9 इधर से काटेगा, 9 उधर से काटेगा, तो पूरा खत्म ही हो जाएगा वायर, तो कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ जी, तो एक्स इक्वल टू 3 पॉसिबल हो गया। हाँ जी, अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इन दोनों में प्रोडक्ट रूल फिर लगाया, 18 माइनस 2x को रख दिया, इसका करेगा तो 18 का जीरो हो गया, 0 हो गया, 6x का x हो गया, माइनस 6 हो गया, माइनस 6 हो गया, प्लस में क्या 18 माइनस 6x को रखोगे हम्म, तो कितना हो जाएगा, इसका -2 हो जाएगा। हम्म, अब आप इसको डी स्क्वायर या डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 108 आएगा, प्लस का 12x आ गया, हाँ जी मल्टीप्लाई, और ये कितना आ गया, माइनस का 36 प्लस का 12x आ गया, हाँ जी, ये करेंगे तो 24x माइनस का 144 आ गया, ये d2/dx² आ गया तेरा। तो मैं कैसा है, इक्वल पुट कर देंगे, इसको 0 नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे अब, x इक्वल टू कितने पे जो वैल्यू आई थी वहाँ पे 3 पे निकालेंगे, अच्छा
तो वैल्यू निकालेंगे तो -72 आ जाएगी वो। हाँ जी तो 24 इंटू 3 करेंगे 72 माइनस 144 ठीक है नेगेटिव वैल्यू आ गई है। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे बेटा? मैक्सिमा होगा। तो एक्स इक्वल 3 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और वैल्यू क्या आएगी वो निकालने के लिए एक्स की वैल्यू को 3 को कहाँ पुट करेंगे? मतलब मेन फंक्शन पुट कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगी तो वॉल्यूम निकल जाएगी। बात हो जो हमने यहाँ पे x निकाला ये क्रिटिकल पॉइंट है हाँ ठीक है और ये मैक्सिमम बस दो होते हैं क्रिटिकल पॉइंट एक ये मैक्सिमम नहीं वहाँ। अब एक्स इक्वल तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने को तो यहाँ पुट करेंगे एक्स को 3। अब ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है ये साइड 3/8 है। जल्दी करके देख, फटाफट करके दिखाइए, बच्चे कर चुके हैं P1 ने। अरे तो बोल दिया ना करिए इसको डराने के लिए करना पड़ता है भाई ये। फोन देखा ना, फोन देखा ना, फोन देखा। यहाँ से टेपा जा रहा है, क्या फायदा हो रहा है? ये फोन दे दे मुझे, ला मेरे को दे एक बार फोन तो दिखा जरा। उसमें गड़बड़ क्या है देख के रेफरेंस तो ले सकता हूँ क्या फर्क पड़ता है चीटिंग वीटिंग थोड़ी है रिव्यू कर लिया कर रहा हूँ इसको बट क्या सीखेगा वैसे तू? तो कर रहा हूँ रेफरेंस तो दे रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे को डिफरेंशिएशन में सोल्यूशन कॉपी जा रहा है वहाँ से। पूरा कॉपी हो मैं आज टेस्ट लेने के मूड में था, आज सरप्राइज टेस्ट नहीं। सही तो कर रही है, बोला तू परेशान क्यों है? क्या करूँ वॉल्यूम कुछ नहीं करेगी तू, मतलब कुछ करेगी तू मतलब। P-2x इंटू एक्स आ गया। टू एक्स अरे तीनों एल बी और एच होगा ना बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड है ना बेटा, वी इक्वल टू एल बी एच होता है ना बेटा मेरे। तो बस इसकी हाइट तो ये हाइट ही तो ये एक्स ही तो था ये। हाइट पूरे रेक्टेंगल क्यूबॉइड की लेनी होती है हाँ 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 ये एक्स तो हाइट बस इस चीज की है हाँ। तो बस इस चीज की height वेदांत हो गया बेटा? क्या क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहे हैं बताएगा जरा? चल बता जरा। क्या? नहीं, सबसे पहले करके दिखाएगा बच्चा, देखना ये वेदांत है। x3 आ रहा है और 2/3 आ रहा है, तो उसमें कौन सी वाली वैल्यू रिजेक्ट करेगा तू? 3 को रिजेक्ट कर देगा, 2/3 आंसर आ जाएगा। अच्छा फिर मेरे को मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू बता कितनी आएगी? हाँ वो कर लेगा, उसके बाद मुझे वॉल्यूम बता कितना आ रहा है मैक्सिमम इसका। हाँ मेन फंक्शन में डाल देंगे ना, बता कितना आएगा। अभी चेक करवाता हूँ, मैं चेक करवाता हूँ। 3 और 2/3 ये तो ये एक्स कट गया ना बेटा, एक्स यहाँ से कटा, एक्स तो ये 2x कट खत्म हो गया। और ये जितना कटा है वही तो उसकी हाइट बन गई इसकी अब, इसलिए हाँ रख ले मेरे बैग में। हाँ हाँ 2/3 आ रहा है। 3 तो रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि 3 सेंटीमीटर का तो वायर ही है मेरे पास। सर नहीं है ना अभी आपका रोहन? ठीक है हाँ पक्का हाँ। हाँ इसे होगी ना आपका सही आंसर आ रहा है। आपने पहले किया था सवाल को या पहली बार किया है आज ये? अच्छा अच्छा बेटे तूने फिर जी ज्वाइन की हुई है क्या? करा हुआ है, ठीक है। साइंस वाले बच्चे तभी तो कर लेते हैं। हाँ हाँ जी। पहले मल्टीप्लाई करके फिर हाँ डिफरेंशिएट करूँ या हाँ मल्टीप्लाई करके कर, पहले एक्स से मल्टीप्लाई करा ले तो आसान हो जाएगा। पहले एक्स से एक को किसी मल्टीप्लाई करा ले इससे। हाँ हाँ फिर प्रोडक्ट टू लगा दो। थोड़ा हम धीरे धीरे चलेंगे बेटा, ठीक है ना? अग्रवाल जी कहाँ पहुंचे? ठीक है। शुभम भैया
8 का डिफरेंशिएशन 0 प्लान होता है ओए 8 का डिफरेंशिएशन वही तो ये साइड में ये 0 आंसर 200/27। हाँ नहीं निकल रहा ना बेटा, शर्माना मत बेटे, बता देना। काम दिखा ना कल वाला आपने, जो मैंने कल काम दिया था, परसों वाला नहीं, कल वाला काम नहीं करा ना? कल वाला क्यों नहीं करा? कल हमने क्या किया था बेटा? कल किया था हमने AOI किया था, नहीं करा ना? नहीं करा नहीं? क्यों नहीं बेटे? पूरे दिन क्या करा तुमने आज? मैं मम्मा को शिकायत डाल रहा हूँ। Good evening, ma'am. He did not solve the work given to him. हाँ जी, अरे क्या क्या कर रहे हो तुम? 1 मिनट रुको जरा। हाँ 3/4 नहीं आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं कोई बात नहीं, नहीं हो रहा था बेटा, ऐसे ज़्यादा हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते बेटा। नहीं हो रहा, अपने घर बैठ के करेंगे आप। मैंने तरीका सिखा दिया। अग्रवाल जी नहीं हुआ ना? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, बहुत अच्छी बात। देवी कह रहा बहुत बढ़िया लग रहा है। आगे चले शुभम। ठीक है, अब एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक और है, वो आ रहे हैं। ये देखिए, बाकी आपकी किस्मत में जो फंस जाए वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे जरा, मैं पढ़ के बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक टैंक है बेटा, जिसका बेस क्या है? सर ध्यान दें, मिसलेनियस का छठा क्वेश्चन लिख दीजिए। एक टैंक है जो रेक्टेंगुलर बेस है और रेक्टेंगुलर साइड्स हैं उसकी, और ओपन एट द टॉप, और उसकी डेप्थ कितनी दे रखी है? 2 मीटर दे रखी है आपको। इसकी हाइट इस बार आपको दे दी है। वॉल्यूम उसका 8 मीटर क्यूब दे रखा है। कह रहे हैं बिल्डिंग की जो टैंक की कॉस्ट है 70 रुपये पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस है और 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स है। तो बताइए कॉस्ट क्या आएगी टैंक की? क्वेश्चन की शुरुआत ही नहीं होती है बच्चों से। बेस तो बना दोगे आप, लेकिन हाइट कितनी है इसकी? 2 दे रखी है आपको हाइट, और वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको? 8 दे रखा है आपको। और क्या चाहता है आपसे कि वो बता दो लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक बने, टैंक सबसे सस्ता बने। क्या मानेंगे? लेट कर लेते हैं। एक्स एंड वाई क्या है? एक्स एंड वाई को क्या मान लिया बेटा मैंने? कौन बताएगा? हाँ, और उसकी कॉस्ट कितनी आएगी कोई बताएगा मुझे? 45 रुपये पर स्क्वायर मीटर थी साइड की, और 70 रुपये थी बेस की। बेस कितना हो जाएगा? 70xy, क्योंकि नीचे बेस का एरिया कितना होगा? एक एक्स है और एक वाई है, तो
एक्स वाई होगा, और चारों दीवारों का एरिया कितना होगा? फिगर बनाए थे, देखिए ये हमारे पास है, 3D का डायग्राम बनेगा, ये एक्स है, वाई है। अब 3D का डायग्राम बनेगा तो क्या होगा, जैसे मैं कमरे के हिसाब से बताता हूँ, ये एक्स है, ये वाई है, और जिसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है आपको, यहाँ 2 मीटर है, तो इस दीवार का एरिया कितना आ जाएगा? ये एक्स है और ये हाइट इसकी 2 है, तो 2x नहीं आ जाएगा एरिया इसका, और इसका भी कितना आ जाएगा? 2x, सामने वाले का 2y, इसका भी कितना, तो कुल कितना एरिया हो जाएगा दीवारों का मिला करके? हाँ, इसका मतलब मैं लिख देता हूँ 4x प्लस 4y नहीं आ जाएगा एरिया? थोड़ी कम समझ में आई मेरी बात आपको? 70 मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि उसका खर्चा जो क्या है, 70 रुपये पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस है, और 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द वॉल्स है, तो उसको फिर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 45 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ताकि मेरे पास कॉस्ट आ जाए। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी मेरे पास? सी इजिकल टू कितनी आ गई? 70x/, 4 कॉमन ले लिया, अरे यार दे तो रखा 70 रुपये पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द वॉल साइड जो है। भैया मैंने क्या करा, चारों दीवारों का एरिया निकाल के उसको 70 मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब सॉरी, हाँ 70 से कर 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, 45 ही तो है, ये करा तो है भाई यार, ये भाई 70 को एक्स वाई को 70 से करा, और 4x प्लस 4y को 45 से किया है, तो और क्या, आंखें बटन है, नहीं दिख रहा? ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 180 हो जाएगा। अब ये वेदांत समझ में आ गया, फंक्शन समझ में आ गया बेटा? तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम लोग? क्यों, आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा था बेटा आपको? x/y, वॉल्यूम क्या होगा उसका? LBH होता है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, वॉल्यूम मैंने गलत लिख दिया है, वॉल्यूम कितना होगा इसका? 2xy इजिकल टू कितना आ जाएगा, कितना दे रखा था? 8 दे रखा था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 4/x आ गई, नहीं आ गई y की वैल्यू? तो हमेशा y की वैल्यू का झगड़ा रहता है, y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे 4/x। अब इसका डिफरेंशिएशन करके सॉल्व करेंगे आप, तो c इजिकल टू कितना आ जाएगा? 70x, y की वैल्यू कितनी थी? 4/x प्लस 180 x प्लस 4/x, बताइए कितना आएगा हमारे पास? x से x कट गया बेटा, कॉस कितनी आ जाएगी? 280 प्लस 180 x प्लस 4/x। इसके बाद मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा उसको, आप बताइए x की वैल्यू क्या आएगी, और फिर आप उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। समझ में आ गई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल समझ में नहीं आई है ना? मजा आ गया? अग्रवाल जी समझाओगे जरा मैंने क्या कहा? हाँ बेटा मैंने क्या किया यहाँ पे, ये फंक्शन समझ में आ गया कॉस्ट का आपको? तो बेटा है y की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, y की वैल्यू ऐसे आएगी हमारे पास, ये कैसे आया मेरे पास? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, वॉल्यूम होता है मेरे पास, वो 8 के बराबर हो गया, तो यहां से 2x/, 8 के बराबर है, तो y की वैल्यू 4/x नहीं आएगी, तो y की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी बेटा। अभी फंक्शन पूरा x में आ गया, अब इसका डेरिवेटिव निकाल लो, बताओ क्या आंसर आएगा? कुछ पूछना है मेरे भाइयों बहनों? सर पहली रो, ठीक, पूछना कुछ बेटा? आ जा, इधर आ जा। हाँ जी, हाँ जी, मुश्किल हो जाएगा तो बेटे कोई बात नहीं, रहने दो फिर आप। किसका? ये 180/30 तो वो होता है ना बेटे, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है ना बेटे, कॉस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मेरे बच्चा। हाँ वेरी गुड, राइट आंसर। वेदांत कितना आया बेटा इसका? वो कितना है हमारे पास? लीस्ट कॉस्ट कितनी आई है? चलिए करिए बेटे, इन बच्चों की हेल्प करो, ये पिंक वालों की, पिंकी पिंकी। एक्चुअली 2 आ रही थी भाई, हाँ ठीक है।
वेरी गुड। और वो कॉस को बता दे मुझे बेटा। टू 96 बेटा गलत आ रही है। नहीं निकले प्रीति बेटा, नहीं हुआ ना। वेरी गुड, राइट आंसर। ठीक है। हाँ वो तो चेक करने के लिए निकालेंगे ना बेटा, बताओ। एक्स की वैल्यू 2 आएगी बेटा। अरे एक्स की वैल्यू आगे कितनी आई है? क्योंकि 2x y की वैल्यू 8 दे रखी थी, नहीं दे रखी थी? 2x y की वैल्यू 8 थी। हाँ तो सब y की वैल्यू निकाल लो। 4/x है भाई वो। लगने से क्या होता है? लगने तो होशियार लग रहा है लेकिन है। आगे नहीं, आज क्या है, मैं जो देख ही नहीं पाया मैं आज। हाँ 248 पर 8 है अभी तो। अफगानिस्तान जीत गई तो कुछ नहीं पता यार। तो मैं चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ आज ऑस्ट्रेलिया हार जाना, मेरे कलेजों को ठंडक पड़ जाएगी। है। हाँ बेटा, पूरा नहीं हो रहा है ना बेटा? नहीं हो रहा तो मैं बताऊँ, हेल्प करूँ? आज सुस्त लग रही है तो क्या बात है? तुम तो पूरे दिन यार, नींद मुझे आनी चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ। 5 बजे का उठा हुआ हूँ और सुबह से लगा हुआ हूँ। पता लग गया क्या देखो? Hope all the class teachers of 11th have called the parents who are coming tomorrow. Those are coming tomorrow. Those are coming tomorrow. मैंने कल एक भेजा भी था वो आपको, है ना? हाँ हाँ।
आएगा नहीं वो, स्कूल वाले तो बेकार पागल लोग हैं, क्योंकि आपके केस स्टडी आती है ना, केस स्टडी में ये सवाल आते हैं। तू कर ली वैसे, वीडियो में भी है वो, कर ले। हाँ मैं एक सेकंड बता रहा हूँ, एक सेकंड, इनको एक सवाल दे दूँ बेटा मैं जरा। बेटे ये कहना, ये विंडो वाला बहुत चलता है बाजार में सवाल ये। वेदांत ये जो विंडो वाला सवाल है ना बेटा, इसके आने के पूरे चांसेस हैं, सुनो जरा। एक बेटे विंडो है, क्या है, एक इन दी फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, विंडो इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय द सेमी सर्कुलर ओपनिंग। वो किससे सरमाउंटेड है, सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। और टोटल पेरीमीटर विंडो का कितना, 10 मीटर है। तो डायमेंशंस बतानी है विंडो की, ताकि उसमें मैक्सिमम लाइट आ जाए। तो क्या बना, देखो ये विंडो है, और एक्चुअल में ना ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ डॉट से, ये कोई लाइन नहीं है, ये केवल समझने के लिए बनाई है मैंने, ये कोई लाइन नहीं है। ये क्या है, विंडो है मेरे बड़े भाई, क्या है, इस विंडो का पेरीमीटर कितना है, 10 है। मैंने मान ली ये वाली साइड एक्स है, ये मैंने वाई मान ली। तो मुझे बताओगे आप, सर ने कहा 2x और 2y ले लिया, मैं सर की बात मानूंगा, सर बड़े हैं, क्योंकि इसका रीजन फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे सर्कल की रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस कितनी आ जाएगी मेरे जो सेमी सर्कल बना हुआ है, अगर ये पूरी लेंथ अगर 2x है तो ये कितना हो जाएगी रेडियस इसकी, x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो मेरे को एरिया निकालना है, तो एरिया कितना होगा इसका, 2x इंटू 2y प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एरिया होता है पूरे का पाई आर स्क्वायर। तो मैंने क्या लगाया, पूरे का पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर होगा, और आर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे एक्स हो गई। बात समझ में आ गई मेरी। अब उसका मेरे को पेरीमीटर कितना दे रखा है, ये मेरा फंक्शन बन के आ गया, ये क्या बन के आ गया, ए इज इक्वल टू 4xy प्लस, पेरीमीटर का मतलब लेंथ कितनी दे रखी है मुझे इसकी, इन्होंने कहाँ गई वो, हाँ लेंथ कितनी दी है मुझे बताइए, ये कितनी दे रखी है, 2x प्लस 2y प्लस 2y प्लस पाई एक्स इज इक्वल टू 10 दे रखा है। ऐसा क्यों, ये मैंने पाई एक्स क्यों लिया, वेदांत बता दोगे आप मुझे। हाँ, क्योंकि पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर होती है, आधे की कितनी होगी, पाई आर हो जाएगी। पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है, ये सरकमफेरेंस आ रही है ना, ये पेरीमीटर लेंगे तो आधी लेंथ आ रही है ना बेटे, आधे सर्कल की आधी वो आ रही है पेरीमीटर। पूरी कितनी होती है, कितनी होती है 2 पाई आर, आधी कितनी हो जाएगी पाई आर। रेडियस कितनी है इसकी, एक्स है। कहाँ पे, यहाँ कहाँ लिया है बेटा मैंने, 2x प्लस 2y प्लस 2y प्लस पाई एक्स इज इक्वल टू 10। क्या, क्यों बेटा, लेंथ निकालनी है ना बेटा मुझे, तो ये 2x है, ये 2y लेंथ तो ये है ना पेरीमीटर की। तो कितना हो जाएगा ये, 2x प्लस 4y प्लस पाई एक्स इज इक्वल टू 10 हो गया। इससे y की वैल्यू निकाल लेना, कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 4x माइनस 2x अपॉन 4 आ जाएगी। और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, और उसको डिफरेंशिएशन कर लेना। हाँ करना तो पड़ेगा बेटा, छोड़ देना कोई बात नहीं है, करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, 5 मिनट। Yesterday's work was not completed of area bounded by the curve. Kindly be strict with him. हाँ जी, आ गया, हाँ आगे चलिए, क्लियर है बेटे। संस्कृति कितना आया बेटा,
हाँ तुम कुछ पूछ रहे थे मेरे भाई, बड़े भाई, मैं तो भूल ही गया। वेरी गुड। ये 12वीं की क्यों पढ़ रहा है भाई तू? 12वीं की क्यों पढ़ रहा है अभी से? नहीं अच्छा 11 मेरे को लगा। हाँ क्या ये वाले क्वेश्चन हो आते जाएगा? हैं ना, क्या सर नहीं आते। ये आते हैं? मेरे स्कूल के पेपर में आज तक नहीं दिया। इनके में एनसीईआरटी नहीं देता, हाँ हमारे में तो फिर भी आ जाएगा ये। नहीं नहीं तुम्हारे में आता है तो सिंपल, इसमें क्या दिक्कत है, मैं क्या बताऊँ? वो आ ही नहीं रहा पीछे मैच। क्यों क्यों 2/5 तो 2/5 कट गया ना, 1/√5 हो गया ना बेटा। मैं चेक कर लेता हूँ ना कि एक बार देखा कौन सा सवाल था बेटा। फॉर्मूला तो सही लगाया। बेटा इसमें ना मैं बता रहा हूँ, ये कौन सा वाला वर्ड कर रहे थे बेटा? 10x की वैल्यू दे रखी है ना, तो पहले 10x की वैल्यू उठ क्यों बढ़ दी यहाँ पे? cos x निकाल दो सही से। कितना निकाला? -3/5। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बेस। एक सेकंड आया, कहाँ गवाही लिखा है भाई मैंने यार? कहाँ? हाँ दिखा जरा आके, नहीं हाँ दिखाइए जरा, आगे बताइए ना, वहाँ बताइए जरा मुझे। हाँ, ये आ गया ना, बेस बेस कितना था उसका? परपेंडिकुलर 3/5 आएगा। हम्म फिर जब हाफ अच्छा एक सेकंड, कॉस हाँ नेगेटिव माइनस में लेंगे, कॉसेस का फॉर्मूला ये लगाया तो माइनस लेंगे अब यहाँ पे अपॉन 2, तो 5 - 3 होगा ना, तो 2/5 अपॉन 2 है ना। टू टू कट जाएगा एक बार 2/5 अपॉन क्या है 2 2, तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/√5 आ जाएगा, यही तो आ रहा है। 1/√5 कैसे आ रहा है? आप 2 से 2 नहीं काटेंगे, 2 into 5 करेंगे। 2 × 2 कट गया ना। हाँ वही होता है। हाँ तो आ तो गया, अब आ गया। पर बाहर पीछे तो कुछ और लिखा क्या है। दिखाना जरा? ये किसका निकाला हमने अभी? हाफ है। cos x/2, तो दूसरे नंबर का आंसर देखो आप। अरे यार यार मैंने गलत लिख दिया, तू ये 2y है। हाँ क्यों 2y और 2y 4y नहीं होता? पाई x है इजिकल टू 10 दे रखा है, तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा? अरे यार 4 ये 2x आएगा, हाँ ये 2 आएगा। कर लो यार, ये तो थोड़ा सा देख के नहीं। बेटे वेदांत कितना आंसर आया? एक बार x क्या आया बेटा? π - 2/2 तो बड़ा गंदा सा आ रहा है आपका, यही आ रहा है तेरा? नहीं बेटा आपका कुछ गलत है बेटा ये। हाँ 10/π + 4 आएगा बेटा ये। हाँ बेटे हाँ, वो तो x की वैल्यू आई है ना बेटा, यहाँ पुट करोगे तो 2x आ जाएगा। चेक करो दोबारा, क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो तुम? आ तो गया था, ये तो रेस्टलेज कर दिया ना उन्होंने यार, ये भी। पीछे ये आ रहा है sin x/2 का, नहीं cos x सही तो है। अरे यार क्या कर रहे हो यार, √5/5 ही तो है। क्यों एनसीईआरटी के मजे ले रहे हो तुम? हाँ 1 नंबर। आपको नहीं समझ में आया ये सवाल? हम्म, अगले सवाल पे चलते हैं। इनको फोन देते हैं यार, फोन का बहुत एडिक्टेड है तू यार। कोई बात नहीं यार, क्या क्या बेकार बीमारी है, बीमारी दूर हुई क्या? तो बस कर वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। ठीक है तो πx है ना, एक्स की निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? वेदांत एक्स की वैल्यू क्या आई थी आपकी? एक सेकेंड, ठीक है पाई है। भैया आपकी एक्स की वैल्यू गलत आ रही है। हाँ पता लग गया गलती आपको अपनी?
ये देखो बेटा जरा, हाँ देखो जरा, एरिया कितना था इसका, यही था बेटा, नहीं था? यहाँ तक समझ में आ रही है बात मेरी? ये एक फंक्शन था हमारे पास, ये गिवन था, वाई की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, ये वैल्यू आई वाई की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें हम लोग, ये माइनस का हाफ पाई एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं इसको, ये आएगा बेटा, सिंप्लीफाई तो था ये बेटा, क्या दिक्कत आई थी वेदांत, आपको क्या प्रॉब्लम आ गई थी इसमें बताइए? मैंने 2x 4xy की जगह 2x + 2y कर दिया था गलती से अच्छा एरिया में। चलो उसको सुधारना है हमें, है ना? Yes, sir. ये वैल्यू आएगी एक्स की, देखिए मैंने कोई रॉकेट साइंस तो नहीं करी, बाकी तो नॉर्मल प्रोसेस वो कर ही लेंगे आप जब एक्स आ गया तो आपका। तो आप कभी गलत करते हैं, आपकी गलती खत्म नहीं होती, सॉरी सही खत्म नहीं होती, तो गलत कहाँ से शुरू होगी? कितना क्यूट बच्चा है ये, वेरी क्यूट बॉय, इस कितना ब्लश कर रहा है लड़का ये, ग्रेट। हाँ हाँ हाँ, करिए। हाँ बेटे ये एक्स बाहर था ना, ये मल्टीप्लाई कराया ना, एक्स को 10 से कराया, एक्स को 2x से कराया, एक्स को पाई एक्स से कराया, ना कराऊं तू क्या तो बोल, नहीं नहीं कह रहे करा दो डेफिनेटली। अब मैं आ रहा हूँ पेपर वाले सवालों पे, कौन सा एक्स कहाँ गया भाई, तो बताइए इसको आगे जाके, एक मिनट, एक बार आइए सर आप आइए जरा, भैया के डाउट है जरा, एक बार लेना जरा, एक बार आ जाइए जरा, आ जाइए जरा, अरे आ जाए यार आपका डाउट ले रहे हैं जरा हमारे पास, क्या डाउट है आपका? ये ये डेरिवेटिव कर दिया ना, डिफरेंशिएशन कर दिया। यार अब ये इस टाइम आज ये बताऊंगा मैं, 4 दिन बाद परीक्षा है। बेटे कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन इंडिया। भैया इनसे पूछा 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, ठीक है, इनको भी नहीं पता, 12वीं के बच्चे हैं, एब्सोल्युटली मजा आ गया। चलिए अगले सवाल बोला जी, चले आगे। हाँ हाँ हाँ, सर अगर पूछा फर्स्ट में से है और आंसर दूसरे से करें, नंबर नहीं मिलेंगे, आंसर का मतलब नहीं है बेटा, जर्नी इज इंपॉर्टेंट नॉट डेस्टिनेशन। कोई बात नहीं, मैं शीटें ले लीजिए, नहीं 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 बकवास मत करो, जल्दी देखिए, इस पे थोड़ी करेगा वो। इसमें 2 शीटें निकाल लीजिए, अरे सर आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मैं भी फोन करूँ, घर पे फोन करूँ। तुम्हें पढ़ना ही नहीं चाहते हो। आपके कारण कितने बच्चों का टाइम खराब हो रहा है, देखिए। चलते हैं आगे। और ये देखिए, ये अगर सवाल आएगा साइंस स्ट्रीम के बच्चे गलत करके आएंगे, और ये भी कई जगह सवाल है। साइंस वालों को प्रॉब्लम आती है बेटा। वेदांत आप बताइए, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आपका इकोनॉमिक्स है क्या? अच्छा, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बेटा। 10 रुपए का आइटम अगर मैं 12 में बेच देता हूं तो मेरा प्रॉफिट 2 रुपए का होगा बेटा। ठीक है, तो देखिए यहां समझने वाली बात क्या है। यहां पे एक मैन्युफैक्चरर है, एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है बेटा, सेल करता है एक्स आइटम, और उनका प्राइस इतना है, एक आइटम का प्राइस इतना है हमारे पास, और कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम कितने दे रखा है, एक्स आइटम का प्राइस इतना दे रखा है। तो बताना है, नंबर ऑफ आइटम बताने हैं हमारे को कि बेच पाएगी, बेचेगी ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम आए। तो किसका क्वेश्चन हो गया? मैक्सिमम मिनिमम का हो गया। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं यार, टोटल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस कितना दे रखा है बेटे, कि आपको यहीं से बता दूं मैं? ये करना चाहते हो तो कर लीजिए इसको बेटा, अभी आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लिखिए जरा, ऐसे लिखते हैं इकोनॉमिक्स की वजह, पी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स माइनस सी एक्स। मतलब क्या लिखेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो आप बेटा। रेवेन्यू कितना दे रखा है? ये कैन सेल एक्स आइटम एट ए प्राइस ऑफ दिस ईच, ये एक आइटम का प्राइस है। तो सबका प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और इसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग? अब इसको सॉल्व करके बताओ मुझे कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा। प्लीज करिए इसको सॉल्व जरा। बेटा गाना नहीं गाना बेटा, आपको बताया मैंने। म्यूट कर ले बेटा अपने आपको, संस्कृति नो सॉन्ग। अग्रवाल जी, आप तो बनिए आदमी हो, समझ में आ गया होगा प्रॉफिट कैसे निकाला है। टू 73 सही मार दिए, लाल के तीनों ने 25 मार दिए। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग वैसे खास भी नहीं है इस बार की, दो छक्के पड़े सेकंड लास्ट ओवर में नॉर्थन एरिस को। और अलाउड हुए हैं। 240 इज द राइट आंसर। करा हुआ था सवाल ये। वेदांत कितना आंसर आया बेटा? हाँ राइट आंसर 240 आ रहा है। अच्छा मुझे एक बताने का, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा? तो इस वाले मेन फंक्शन पुट कर दो ना वैल्यू। इसको तो डिवाइड निकाल के पुट कर रहा होगा ना। मैक्सिमम प्रॉफिट आप बता दो कितना आ रहा है बेटा? चेक करवा लेता हूँ जरा, अभी देखता हूँ। 548 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। प्रीति जी बताना जरा चेक करके। X 240 आ रहा है।
वेरी गुड। और मैक्सिमम प्रॉफिट वो बता दे बेटा कितना आ रहा है। बेटा किसका फोन ले लिया तूने? वही तो कह रहा हूँ, कुछ और देख रहा है तू, यही तो कह रहा हूँ मैं। बेटा मम्मा का मैसेज आया तेरे लिए, X240। Yes, ma'am, she can devote more time, but she is not devoting the time. हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक? बेटा वेदांत कितना आया मैक्सिमम प्रॉफिट आपका? बस ठीक है। अरे साइनेक्स बाय टू कितना आया था अभी हमने निकाला था ना, हमने कॉस निकाला था 1/√5 आया था। 75 76 आ रहा है। हाँ राइट आंसर। भाई लॉस क्यों आ रहा है, प्रॉफिट आना चाहिए। तो तूने तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा। हाँ साइन का बुक से मैच कर रहा है, तो 2/√5 अपॉन 1/√5 करेगी, तो 2 तो आएगा। फिर गलत है पीछे, फिर कैसे कैसे हो जाएगा? आप खुद सोचो ना, साइन अपॉन कॉस तो 10 ही होता है, तो 2 आएगा। अब वो तो आपकी बात है, सब प्रॉफिट 76 आएगा। अगर अभी भी आप नहीं कर पा रहे हो तो दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन फॉर यू पीपल। वेरी गुड। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, करना तो आप ही कौन है मेरे भाई, मैं तो केवल आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। एक सेकंड बेटा बस, ठीक है आगे, अच्छी बात है। क्या हुआ, क्या हो गया? देखिए ये सारे बच्चे तो कितने प्यार से पढ़ रहे हैं, नालायकी केवल तुम्हारे में है। चार्जर मेरे भाई नहीं होगा मेरे पास। ये देखिए ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है, प्लीज मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं मैं, करिए सवाल को। हाँ मैट्रिक्स कहाँ है? अच्छा ये देखना बड़ा प्यारा सवाल है, पढ़ने जरा प्लीज, इसका बी पार्ट करना है।
65 का 3 पर सर एक डाउट भी ले रहा नहीं हाँ जी बेटा बोलो बेटा हाँ बताओ बेटा सर जो हाइट होगी सिलेंडर की तो हाँ। उसके जो डायगोनल लेंथ है वो उसके हाइट हो जाएगी। हाँ जी बेटा सर हाइट डायगोनल में नहीं। एक सेकंड में दोबारा पढ़ लो जरा सर क्वेश्चन मेरे को इतनी समझ में आ रही बताइए सर सिलेंडर की लेंथ का ब्रेथ क्या होगा? वो तो उन्होंने हमें उनका सम दे रखा है ना बेटा उन्होंने पेरीमीटर जो दे रखा है रेक्टेंगुलर मेटेलिक शीट का 300 सेंटीमीटर दे रखा है आप एक बार क्वेश्चन समझा मैं समझाता हूँ देखो इसमें थोड़ा ये पेरीमीटर रेक्टेंगुलर मेटल शीट है एक उसका 300 मीटर दे रखा है उसको रोल कर रहे हैं अलोंग वन ऑफ इट साइड्स और उससे क्या बना रहे हैं बेटा हम सिलेंडर बना रहे हैं हाँ जी क्या बना रहे हैं हम लोग सिलेंडर सिलेंडर आप मुझे बताएंगे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट अरे नहीं सिलेंडर बेटा सिलेंडर लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होती है। अरे कहाँ पहुंच गए बेटा सिलेंडर मेरा नाम है सिलेंडर मेरा नाम है कैलेंडर गाना नहीं था ये? अरे तू कहाँ घुमाई तू सारे तीर्थ घुमाई सब जगह घूम के आ गई मैं स्क्वायर नहीं पूछ रहा हूँ पाई आर स्क्वायर एच होती है हो गया ये देखो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है इसका पेरीमीटर 300 दे रखा है 300 का मतलब क्या हो गया मतलब ये साइड x है तो ये भी x होगी ये y है तो ये भी y होगी तो 2x प्लस 2y इजिकल टू 300 तो किसके थ्रू हमने वो करा है ए रोल्ड अलोंग वन ऑफ इट साइड्स मान लो ये इसके थ्रू इसको हमने ऐसे रोल कर दिया मान लो ये रोल कर दिया मैंने रोल करके क्या बन गया ये सिलेंडर मैंने किसके लिए रोल किया उसको मान लो साइड एक्स थी तो मैंने ऐसे रोल किया उसको रोल करता चला गया अब रोल करूंगा तो जो उसकी एक्स है वो क्या बन गई सिलेंडर की क्या बन गई यस सिलेंडर की क्या बन गई सर दोबारा से देखते हैं ये क्या है मेटेलिक शीट है इसका ये एक्स दे रखा है वाई दे रखा है इन दोनों का सम क्या दिया पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर मेटेलिक शीट इज 300 सेंटीमीटर है तो यानी कि एक्स और वाई का टोटल कितना हो गया इसका मतलब
अगर पूरी का पैरामीटर 300 तो एक्स और वाई का टोटल कितना हो गया? कमाल कर दिया उस बच्चे ने। 150. वेरी गुड। यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है मेरे पास? 150 मीटर है मेरे पास। और मैंने इसको क्या, ये मेरा एक्स है मान लीजिए, ये मेरा क्या है? एक्स है। तो ये इसकी हाइट कितनी हो जाएगी फिर? ये इन दोनों का टोटल कितना है मेरे पास? 150 है। अगर ये मेरा एक्स है तो ये कितना होगा मेरा? 150 माइनस एक्स। यानी कि मेरे पास जो एक ऐसा बन के आ रहा है ट्रायंगल ये, तो ये अगर मेरा एक्स है मान लीजिए मेरे पास बन के आया, ये तो मेरा एक्स हो गया। हाइट कितनी हो जाएगी? 150 माइनस एक्स हो जाएगी। और जो ये एक्स है मेरे पास, जो मैंने रेडियस मानी है, वैसे कितनी है? वे क्या बन रही है एक्सिस की? ये पूरा एक्स, ये पूरी क्या है इसकी? सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस क्या होती है इसकी? 2 पाई आर किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। तो मेरा आर कितना हो गया? एक्स अपॉन में 2 पाई हो गया। तो वॉल्यूम क्या होता है मेरा सिलेंडर का? अभी बताया था भैया ने, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर के कितना लिखेंगे? एक्स अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। हाइट कितनी दे रखी थी मुझे? हाइट को 150 माइनस एक्स लिख सकता हूं मैं। ये मेरा फंक्शन बन के आ जाएगा। हाइट जो होगी इसकी, हाँ वो विड्थ ही तो होगी। जो हाइट है उसकी, ये जो इसकी विड्थ है वो उसकी हाइट बन जाएगी ना। वेदांत मेरी बात समझ में आई? हाँ हाँ। डायगोनल नहीं होगा। डायगोनल आपने पूछा ना, डायगोनल नहीं होगा बेटा वो। नहीं, डायगोनली रोल नहीं करा उसने। वन ऑफ द साइड्स के उसको क्या करा, उसको उन्होंने रोल किया। जैसे मैं रोल करके दिखा रहा हूँ, करिए। हाँ करिए जरा उसको। फिर बताइए एक्स किलो क्या आ रही है? हाँ ले लेंगे, बैठे रहो तुम। क्या करना है तुम्हें? घर जाना है? हाँ मैं चेक करता हूँ। एक्स की वैल्यू बताया, बिल्कुल आपका आंसर गलत है। एक्स की वैल्यू 100 सेंटीमीटर आ रही है। हाँ एक्स की वैल्यू 100 आ रही है। नहीं, कोई जीरो की गड़बड़ हो गई होगी देख। एक्स की वैल्यू 100 आ रही है और वाई की वैल्यू आ रही है, तो वाई की तो 50 हो गई ऑटोमेटिकली। फिर ये इंटेलिजेंट बच्चे सवाल कर सकते हैं बोर्ड में, ये तो नहीं हो पाता। नहीं हो पाता ना एवरेज बच्चे से। हाँ ध्रुव कितनी आई है? चलिए बधाइयाँ हो, एक्स की वैल्यू 100 आ गई है। वेरी गुड। मम्मी का फोन आते देखो, वैल्यू भी निकलना शुरू हो गई है। दिस इज द पावर ऑफ मम्माज फोन। बेटे क्यों पंगे ले रहा है? तू नहीं सुधर सकता। कितनी वैल्यू आई है एक्स की? करो ना भाई, करो ना। हाँ वेरी गुड, बधाइयाँ हो आपको भी। लग लग बधाइयाँ हो तेनू। चलिए आगे। ये सवाल प्यारा लगा मुझे। था छोटा, लेकिन ये खोपड़े वाला सवाल था। जो खोपड़ी लगाएगा उसका होगा। हाँ हाँ। अगर हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन वो डिफिकल्ट बन जाता है सवाल उसको। हाँ वो उसने वो निकाल दिया ना, एक्स है वाई है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा इसका? रूट एक्स को प्लस पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना बेटा। हाँ नहीं नहीं ट्रिक नहीं है, बनाना पड़ेगा। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक जा मेरे भाई। ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये देखिए जरा, ये कॉमर्स वाले 1 मिनट में कर देंगे सवाल को।
ये बंदा कैलकुलेटर बेचता है, दिमाग लगाइए जरा, 5 मिनट दिए, नहीं हो सकता जूम। अरे फिर ठीक है, बताइए हो। क्यों क्यों, क्या, कहाँ जाना है? 2 ढाई घंटे जनकपुरी जाने से मैं चल 10 मिनट बाद छोड़ दूंगा तुमको। लेकिन मैक्सिमम मिनिमम का मोमेंटम बन गया तुम्हारा। कल तो मैं टेस्ट लूंगा ही लूंगा, जितना बड़ा है उसका टेस्ट ले लूंगा। अभी शायद मुश्किल बन रहा है। अच्छा, ये करेंगे कैलकुलेटर वाला सवाल जरिए। हाँ मैडम, ये कैलकुलेटर वाला सवाल करके बताइए। चल जाएगा। अरे यार ये रट लियो तू यार, ले ये देख, बता देंगे बेटा। ये साइन जीरो का यहाँ से जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है। हाँ, और कॉस ये होता है वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, तो कॉस का ग्राफ ऐसे बनेगा, कॉस जीरो वन होता है, यहाँ से शुरू होता है वो। मतलब यहाँ से नहीं करना, लेफ्ट साइड से नेगेटिव एक्स। हाँ तो ऐसे ऐसे चलता जाएगा ना फिर बेटा, ये घुमाते जाइए इसको। स्टोर हैज बीन सेलिंग कैलकुलेटर एट द रेट ऑफ 350 ईच। बताइए कैसे निकलेगा? इसने आंसर भी निकाल दिया। वेदांत कितना आएगा बेटा? तू तो साइंस वालों से यार, तू तो कॉमर्स वालों से भी तेज निकल गया। वेदांत आप तो कॉमर्स वालों से भी तेज हो गए हो। ये कॉमर्स वाले तो अभी समझ नहीं रहे क्या रेवेन्यू क्या कॉस्ट। क्या है यार, तुम करो ना भाई, समर्थ क्या हो गए मेरे भाई। हाँ, अच्छा कैसे आई थोड़ा समझाएगा? बताओ। फोर फिफ्टी माइनस एक्स कैसे आई आपके? आपका रेवेन्यू फंक्शन कितना आया था? अच्छा अच्छा, एक्स की वैल्यू कहाँ से लाए फिर आप? ठीक। सेकंड पार्ट का आंसर रिबेट क्या? एक्स की वैल्यू 450 आ गई, रिबेट कितना करे, क्या आंसर है आपका? वेदांत रिबेट कितनी दी है? समझ में आ गया? हाँ, रिबेट 125 आएगी ना फिर, क्योंकि प्राइस उसका कितना हो जाएगा? सर आप समझा देंगे इसको एक बार जरा आके, नहीं कॉमर्स का बच्चा होने के बावजूद आपके मुंह पे मतलब तमाचा मार दिया। हाँ वेरी गुड, हाँ बोलो बेटा बोलो। हाँ प्राइस होगा 225 होगा, तो रिडक्शन कितना हो गया? 350 की जगह 250 हो गया ना बेटा, वो 125 हो गया। हाँ
क्लियर है? हाँ मैं ले रहा हूँ, मैं यहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, आपसे सवाल करवाऊंगा ना मैं। हाँ जाने खत्म होने के बाद दे दूंगा ना 10 मिनट का ब्रेक। अभी क्या ब्रेक चाहिए तुम्हें? भाई जा रहे हैं, इनको भेज रहा हूँ मैं। बेटा क्लियर है? हाँ तो आप सबको ही पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते रहेंगे हम लोग, पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। चलो ठीक है, फिर कर लोगे मैक्सिमम मिनिमा? नहीं नहीं मैं इनका ऑफ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑफलाइन तो चलेगी क्लास अभी। ठीक है बेटा, ये मैक्सिमम मिनिमा ट्राई कर लेना फिर, और पेपर से निकाल लेना। ठीक है वेदांत, तुम यहीं बैठे रहोगे, तुम्हें तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं हूँ। नहीं नहीं कर रहा हूँ तो। ओके बाय। ओके बाय।